नमस्कार दोस्तों, निजडंका में आप सभी का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश की फूलपुर से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। भले जेडीयू की यह बात कही हो, लेकिन तभी तो पता चलेगा कि पीएम उम्मीदवार के लिए पहला कदम बढ़ा चुके नीतीश कुमार में कितना दम है। उनकी लोकप्रियता का भी तो पता चलेगा। कई सालों से बिहार की राजनीति में पलटी मारकर सीएम की कुर्सी हासिल करने वाले नीतीश कुमार के लिए यह बड़ी चुनौती होगी। नीतीश कुमार को इसकी खुद को घोषणा करनी चाहिए। वैसे कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। 543 सीटों में से 80 लोकसभा सीटें यूपी में हैं। देश के ज़्यादातर प्रधानमंत्री यूपी से ही चुनाव जीतकर दिल्ली के सिंहासन पर काबिज हुए हैं। इसमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी यूपी से ही सांसद बनकर प्रधानमंत्री बने। बहरहाल यह सवाल नहीं है कि नीतीश कुमार कहां से चुनाव लड़ेंगे। सवाल यह है कि उनकी पार्टी क्या ऐसी बात कही कर माहौल बना रही है। ऐसा लग रहा है कि पार्टी उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने में लगी हुई है और ऐसी बातें कर राजनीति में हलचल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन विपक्ष को और नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि उनकी पकड़ केवल बिहार तक ही सीमित है। वे दूसरे राज्य में लोकप्रिय नहीं हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अगर फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि यह बात कही कि इतनी चर्चा क्यों हो रही है। क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं यह सही समय आने पर बताया जाएगा। लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश के फूलपुर और मिर्जापुर से चुनाव लड़ने का ऑफर मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि वहां के लोग भी चाहते हैं कि इन सीटों से चुनाव लड़ें। लल्लन सिंह के भले यह एक बात कही हो, लेकिन उनके कहने के साथ ही अंदर खाने से इस बात को हवा देने का मतलब साफ है कि नीतीश कुमार आगामी राजनीति में उत्तर प्रदेश के इन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा लगता है कि जेडीयू इन सीटों के बारे में पूरी तरह से रिसर्च कर यह चर्चा आम की है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर लल्लन सिंह ने फूलपुर का ही नाम क्यों लिया। बिहार की किसी अन्य सीट का नाम लिया होता या उत्तर प्रदेश के अयोध्या, मथुरा या सीधे पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी का भी नाम ले सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसकी वजह थी, पहला यह कि मिर्जापुर और फूलपुर दोनों सीटें वाराणसी के लोकसभा सीट से सटी हुई हैं, जो पूर्वांचल इलाके में आती हैं। मिर्जापुर वाराणसी से सटा हुआ है, जबकि फूलपुर 100 किलोमीटर दूर है। इससे यही लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए इन दोनों सीटों का चुनाव किया गया है। हालांकि कुर्मी वोटों के लिए अनुप्रिया पटेल अपना दल के साथ गठबंधन कर रखा है। मिर्जापुर सीट से अनुप्रिया पटेल सांसद हैं, जबकि फूलपुर से बीजेपी की सांसद हैं और दोनों ही सीटों पर कुर्मी समाज का सांसद है। गौरतलब है कि फूलपुर ऐतिहासिक सीट है। यहाँ से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 3 बार सांसद चुने गए थे। इसके अलावा कई अन्य बड़े नेता भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह 1971 में फूलपुर लोकसभा सीट से संसद पहुंच चुके हैं। हालांकि वे जब प्रधानमंत्री बने तो फूलपुर से सांसद नहीं थे। बता दें कि नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद बीजेपी पर हमलावर हैं, जिसके बाद मीडिया में यह खबर आने लगी कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और के चंद्रशेखर राव के बाद नीतीश कुमार भी पीएम उम्मीदवार की सूची में शामिल हो गए हैं। तो उन्होंने यह बयान में कहा कि वे पीएम की रेस में नहीं हैं, वह केवल विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। इस बीच सितंबर माह के शुरू में नीतीश कुमार ने दिल्ली का दौरा कर कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। इसमें अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह भी शामिल थे। दूसरा यह भी कारण है कि यहाँ का जाति समीकरण फूलपुर पटेलों की सीट मानी जाती है। पटेल यानी कुर्मी, जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं, इस सीट पर 17% आबादी पटेल की है। जेडीयू को उम्मीद है कि अगर सपा नीतीश कुमार को सपोर्ट करती है तो उन्हें यादव और मुसलमान वोटरों का साथ मिलेगा, तो वे यहां से सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। जबकि यहां मुसलमान मतदाताओं की जनसंख्या 13% है। यादव भी अच्छी खासी संख्या में यहां पे हैं। बहरहाल अगर नीतीश कुमार फूल से संयुक्त विपक्ष के पीएम उम्मीदवार बनते हैं तो क्या विपक्ष को कोई खास फायदा मिल सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल है, जो नीतीश कुमार ही नहीं विपक्ष के भी सामने मुंह फाड़े खड़ा है। वैसे यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष किस हद तक एकजुट हो पाता है। तब नीतीश कुमार की हैसियत क्या होगी,
यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बेशक नीतीश कुमार बीजेपी को चैलेंज करके भी राजनीति में टिके हुए हैं। वैसे नीतीश कुमार पहले नेता नहीं हैं जो यूपी के रास्ते दिल्ली पहुंचने की कोशिश की है। इससे पहले भी कई नेता शामिल हैं, लेकिन पीएम मोदी के वाराणसी चुनाव लड़ने के पीछे का राज आज तक खुल नहीं पाया। इसके बाद हर कोई पीएम के सामने ताल ठोकना शुरू कर दिया, लेकिन किसी भी की दाल नहीं गली। पहली बार अरविंद केजरीवाल ने भी 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के सामने चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी मंशा अब तक पूरी नहीं हो पाई। एक बार फिर वे आगामी लोकसभा के लिए ताल ठोक रहे हैं। वहीं नीतीश भी केजरीवाल से मिले थे। ममता बनर्जी भी पीएम इन वेटिंग की लिस्ट में हैं। राहुल गांधी को कांग्रेस कब का पीएम बनाने के सपने सोचे रखी है। तो देखना होगा कि क्या जेडीयू नीतीश को यूपी के से चुनाव लड़ाती है। अगर लड़ाती है तो नीतीश कुमार क्या गुल खिलाते हैं। क्या पीएम मोदी को नीतीश कुमार टक्कर दे पाएंगे? ये भी सवाल हैं जो आने वाले समय में नीतीश कुमार के सामने खड़े होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ जंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।